नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। एक बार फिर से आज सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई मुद्दों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से सपा कार्यकर्ता लामबंद होते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर कई वो ऐसी मांगे थी जो कि सीधी जनता से जुड़ी हुई थी, बेरोजगारी की समस्या को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और जिस तरह से विकास को लेकर भी सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को भी याद दिलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जिसमें देखने को मिला है कि कुछ इलाकों में पुलिस और साथ ही यहां पर सपा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली है। और साथ ही कुछ इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा गया कि सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस अपने साथ ले गई और लेकिन डटे रहे सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उसमें कई ऐसी मांगे थी जो कि सीधी जनता से जुड़ी हुई समस्या से जो है उसका समाधान दिलाने की कोशिश यहां पर सपा कर रही है और उसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। और चलिए सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता आसिफ बेग मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का नजारा आज देखने को मिला? जी बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि जो आज पूरे प्रदेश में सपा का धरना प्रदर्शन था और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर जो है सपाई आज सड़कों पर उतर आए थे और जगह जगह प्रदर्शन किया। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक हुजूम देखने को मिला सपाइयों का और ज्ञापन भी दिया जिला प्रशासन को। इस दौरान जो है सपाइयों की पुलिस से झड़प भी हुई, नोकझोंक हुई। कुल मिलाकर बात अगर कहें तो जो है सपा का सिर्फ मुद्दा यह है कि सरकार जो है मामले में फेल है, ऐसा सपाइयों का कहना है कि सरकार, योगी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। कोरोना काल में भी जो है अधिकारियों ने कर मलाटी, यही वजह रही कि आम लोग जो है परेशान उठे। वहीं दूसरी तरफ अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और जो भी प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ तक कि जीडीपी गिरने की वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। किसान भी पूरी तरह परेशान हो चुके हैं और उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है फिलहाल। लेकिन आसिफ, अगर हम बात करें जो आज ज्ञापन सभी जिले के जिलाधिकारी को सौंपे गए हैं सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, उस ज्ञापन की अगर बात की जाए, उन मांगों की बात की जाए, सबसे अहम मांग उसमें क्या थी और क्या क्या मांगे जो है सपा की तरफ से रखी गई, आप जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी बता दूं कि जो है 11 सूत्री मांगों पर जो है सपाई जो है आज प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। इसमें प्रमुख रूप से मांगे जो है बेरोजगारी को लेकर रही, किसानों से संबंधित रही और सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है कानून व्यवस्था को लेकर रहा कि सपाइयों ने सीधे तौर पर आरोप लगा कि सरकार जो है गुंडा माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही, जिस वजह से जो है लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो है नौकरी को लेकर जो है मांग की गई कि जो है बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। साथ ही साथ जो कोरोना काल में जो लोग परेशान हैं उनकी मदद की जाए और सबसे बड़ा जो है मांग यह थी कि जो है प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कोरोना में हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, चाहे जो अधिकारी हो या जो भी विभाग से संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। तो प्रमुख रूप से जो मांगे थी उसका ज्ञापन जो है जिला प्रशासन को सौंपा गया। बिल्कुल, लेकिन आसिफ, सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि जो ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें जो मांगे रखी गई है उस पर सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन अगर बात बेरोजगारी की समस्या की जाए तो लगता है कि जब से सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो अब लगता है कि सीएम योगी भी लगातार जो है सतर्क नजर आ रहे हैं और कई विभागों को आदेश भी जारी किए गए कि जितने भी रिक्त पद हैं उसको लेकर के जो है डिटेल मांगी गई है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से प्रदर्शन चल रहा है विपक्षी दलों का, इससे सरकार कहीं न कहीं जो है घिरती नजर आई है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो या फिर जो है अपराध को लेकर जो है, जो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, इसको लेकर जो है सरकार कहीं न कहीं जो है बैकफुट पर भी नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे पहलू पर नजर गड़ाए हुई है। अगर बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना जो मुद्दा उठा, विपक्षियों ने उठाया, उसको सीएम ने गंभीरता से लिया और बैठक की। बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक किया और सीधे तौर पर निर्देश दिया कि जहां पद पड़े हुए हैं उसमें भर्ती की जाए, जिससे जो है बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अगर बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था में भी जो है सुधार लाने के लिए लगातार आईपीएस अफसरों के तबादले भी किए जा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके। और वहीं जहां गंभीर मामले थे, जिन आईपीएस अफसरों पर गंभीर आरोप विपक्षी दल लगा रहे थे, लेकिन आसिफ, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें यहाँ पर लगातार, जैसा कि आपने भी बताया कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कानून व्यवस्था चरमरा रही है। क्या एक साफ सुथरा माहौल जनता को मिल पाएगा, ऐसी उम्मीद की जाए सरकार से? जी बिल्कुल, अगर बात करें विपक्षी दल की, तो विपक्षी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल से भी और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि योगी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बात, तो सरकार का भी यह दावा है कि उनके तरफ से अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधी ढेर किए जा रहे हैं, मुठभेड़ भी हो रही है, जिससे आम लोगों को जो अपराधियों का भय है उसे दूर किया जाए। और वहीं बड़े जो माफिया डॉन टाइप के जो हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उनकी संपत्तियों को सील किया जा रहा है और जो अवैध कब्जे वो हटाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सब कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, और देखने को भी मिल रहा है लगातार ये यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। क्या कुछ वजह मानी जाए? एक तरफ तो लगातार जो है एनकाउंटर में जो है इजाफा हो रहा है, उसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं, बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था फिर भी चरमरा रही है। इसका क्या कुछ मुख्य कारण माना जाए? बता दूं कि निश्चित तौर पर जो है पिछले 15 दिनों के भीतर जो घटनाएं प्रदेश में हुई है, उस पर जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी सरकार घिर चुकी थी। जगह जगह प्रदर्शन हुए, चाहे लखीमपुर का मामला रहा हो या फिर और जिलों का ऐसे मामले आए जिसमें जो है सरकार पूरी तरह घिर गई और सरकार ने जो है कार्रवाई भी किया। लेकिन जिस तरह से जो बात अगर करें कि कानून व्यवस्था सुधरने की, तो बिल्कुल सीधे बिल्कुल आसिफ, ये एक बड़ी समस्या रही है कि यहाँ पर जो आदेश दिया जाता है, शायद उस आदेश का सही से पालन नहीं हो पाता है यहाँ पर। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात का भी निकल कर सामने आता है कि इस कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कब चल पाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ा सवाल इस बात का भी, जिस तरह से लगातार सपा सड़कों पर उतर रही है और लगातार सरकार के सामने उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दों का सीधा सरोकार आम जनता से। अब देखना होगा कि सरकार उन मुद्दों पर क्या कुछ गौर फरमाती है। यहाँ पर फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।